हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों आज रिवीजन क्लास 5 है। तो यहाँ पर हम इस क्लास में सिख संप्रदाय और सूफी और भक्ति आंदोलन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हम सिख संप्रदाय जो यहाँ पर टॉपिक दे रखा है, मराठा तो हमने पहले कर लिया, तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। और आपका जो दूसरा टॉपिक है आज भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन, तो इसको भी हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये दो टॉपिक यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले हमने अरब और तुर्की आक्रमण इसको कंप्लीट कर लिया है और दिल्ली सल्तनत को भी कंप्लीट कर लिया है। आज सूफी आंदोलन भी कंप्लीट हो जाएगा, मराठा और सिख भी कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये जो है टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आपका मुगल काल और बहमनी और विजयनगर राज्य बचा है, तो इसको भी हम जल्द कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे ही हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले हम उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों आपका रिस्पांस वीडियो में बहुत कम आ रहा है, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। अगर वीडियो में ऐसा ही रिस्पांस आया तो ये सीरीज़ हमको बंद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस सीरीज़ के बारे में सबको पता चल सके। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। यूकेपीएससी ने अपने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सारे दिए हैं, तो वही क्वेश्चन को यहाँ पर लिया जाता है और जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो उन्हीं क्वेश्चन को लिया जाता है। क्योंकि आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम 18 दिसंबर को है, तो अब इतना समय नहीं है कि जीएस का टॉपिक वाइज पढ़ें। तो दोस्तों हम एमसीक्यू के थ्रू पूरे टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को देखना है। टाइम बहुत कम है, इसलिए टाइम को अच्छे से यूज़ करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सिखों के 10 गुरु थे। अगर क्वेश्चन आएगा कि सिखों के कितने गुरु थे, तो वह 10 गुरु थे। पहले आपको बेसिक से बताऊँगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो गुरु थे इनके वो थे गुरु नानक। आपको ऐसे ही नोट करना है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको ऐसे ही नोट करना है। फिर इनके गुरु थे गुरु अंगद, ठीक है। तो गुरु अंगद जो थे इनके दूसरे गुरु थे। फिर उसके बाद आते हैं अमरदास, ठीक है। तो अमरदास जो थे उसके बाद आते हैं आपके रामदास। तो दोस्तों आपको ऐसे ही पूरा नाम नोट करना है, रामदास, ठीक है। रामदास के बाद कौन आते हैं? रामदास के बाद आते हैं अर्जुन देव, ठीक है। अर्जुन देव आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अर्जुन देव के बाद आते हैं हरगोविंद, ठीक है। हरगोविंद उनके अगले गुरु थे। और उनके बाद आते हैं हर राय, ठीक है। पहले आते हैं हरगोविंद, फिर आते हैं हर राय आते हैं। तो दोस्तों हर राय के बाद आते हैं हरकिशन, ठीक है। हरकिशन आते हैं और उनके बाद आते हैं तेग बहादुर आते हैं। और जो हमारे अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो ये शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा नाम लिखना है। 10 गुरु को अच्छे से याद कर लो कि किसका कौन सा कर्म था। तो ये जो थे 10 गुरु थे, पहले गुरु कौन थे इनके? गुरु नानक। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब आगे वीडियो में इसको एक एक करके अच्छे से समझाऊंगा, तो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। यूकेपीएससी ने अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में बन सकता है कि किस सिख गुरु ने सिखों को खालसा में रूपांतरण किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने एक खालसा पंथ बनाया था, ठीक है। जो सिख थे इनको इसमें रूपांतरण किया था। कब किया था? 1699 में। आपको डेट भी ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन से दिन था उसमें? बैसाखी का दिन था, ठीक है। बैसाखी के दिन आपको ये ध्यान में रखना है। और कहाँ पर? आनंदपुर साहिब जो इनका गुरुद्वारा था, वहाँ पर इन्होंने खालसा पंथ में रूपांतरण किया था। इसलिए ही जो सिख हैं वो बैसाखी अच्छे से मनाते हैं, इसी वजह से। तो 1699 में आपको डेट याद रखनी है, कहाँ पर हुआ था ये ध्यान में रखना है, कौन सा दिन था ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया। तो दोस्तों सबसे पहले गुरु नानक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। गुरु नानक क्या थे? वह सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। बताया था ना आपको, पहला जो गुरु थे वो
गुरु नानक थे और उन्होंने ही सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इन्होंने संगत और पंगत, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि संगत और पंगत ये स्थापित किया था। ठीक है, संगत का मतलब क्या है, इसका मतलब है धर्मशाला, धर्मशाला। और पंगत का मतलब क्या है, इसका मतलब है लंगर। जो लंगर होता है ना गुरुद्वारा में, वह किसने शुरू किया था, गुरु नानक ने ही शुरू किया था। और जो धर्मशाला होती है ना, ये किसने शुरू किया था, ये भी गुरु नानक ने ही शुरू किया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इनसे क्वेश्चन में पूछा गया है गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे, तो इनके बाद आते गुरु अंगद। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की, तो यह की थी गुरु अंगद ने। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो यहाँ पर आएगा अंगद। ठीक है, तो गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी प्रारंभ की थी। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा कि गुरुमुखी किसने प्रारंभ की थी, गुरु अंगद ने की थी। तो थोड़ा सा गुरु अंगद के बारे में जान लेते हैं। तो गुरु अंगद जो थे दूसरे गुरु थे इनके, कौन से थे, दूसरे गुरु। पहले गुरु नानक, उनके बाद कौन आए, गुरु अंगद आए। ठीक है, गुरुमुखी लिपि तो इन्होंने ही प्रारंभ की थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि लंगर व्यवस्था, ठीक है, लंगर जो व्यवस्था थी उसको स्थायी बनाया था, उसको स्थायी बनाया। मतलब जो लंगर व्यवस्था थी वो किसने शुरू की थी, गुरु नानक ने की थी। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, पर उसको स्थायी बनाया मतलब परमानेंट कर दिया उसको। जो सिखों में लंगर को परमानेंट किसने किया, तो वह क्या था, गुरु अंगद ने। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, लंगर को स्थायी किसने बनाया, गुरु अंगद ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलसीदास जो थे किसके समकालीन थे। तो दोस्तों जो तुलसीदास हैं वह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये सूफी और भक्ति आंदोलन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। जो सूफी और भक्ति आंदोलन है उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं या जो आ चुके हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। तो दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहीं से आपका देखना क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत सारे मेरे दोस्तों को इसका आंसर पता होगा। तो जो रामचरितमानस है इसके जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि वो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आ गया रामचरित्र, ठीक है, रामचरित, ठीक है, रामचरित के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों वहाँ पर तुलसीदास मत करके आना। कुछ मेरे दोस्त जल्दीबाजी में उसको तुलसीदास लगा के आ जाएंगे, सोचेंगे कि ये तो मुझे आता है तो इसका तो तुलसीदास है तो तुलसीदास लगा देंगे। बट आयोग जो है ऐसे ही क्वेश्चन देगा, क्योंकि जहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलत कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो दोस्तों जहाँ पर रामचरित्र आएगा तो इसके रचनाकार हैं संध्याकर नंदी। ठीक है, संध्याकर नंदी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रामचरित्र मानस आएगा तो तुलसीदास, रामचरित्र आएगा, ठीक है, मानस नहीं आएगा, रामचरित्र आएगा तो संध्याकर नंदी आएगा। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से देखना कि ऑप्शन क्या दिया है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो यह क्या था, ऑप्शन डी गुरु अंगद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी। तो दोस्तों यह की थी गुरु अंगद ने, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीजक का रचयिता कौन है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हिंदी साहित्य में भी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखना। जो बीजक है इसके रचयिता कौन है, तो दोस्तों बीजक के रचयिता हैं कबीर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन यूकेपीएससी में आ रखा है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन यूकेपीएससी ज़्यादा पूछता है तो आपको ध्यान में रखना है। कांस्टेबल का पेपर है वो काफ़ी अच्छा बनेगा, मतलब इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जीएस भी अच्छे लेवल की रहेगी, क्योंकि जो यूकेपीएससी है वह लेवल के हिसाब से पेपर बनाता है, परंतु जो यूके है वह लेवल के हिसाब से पेपर नहीं बनाता। ग्रेजुएशन पेपर को इजी बना देता है और 12th लेवल पेपर को हार्ड बना देता है। जैसा कि आपका कनिष्ठ सहायक था 2021 में 31 अक्टूबर को जो हुआ था वह हार्ड आया था, जबकि जो वीडियो का एग्ज़ाम था वह उसके कंपैरिजन में इजी था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो यूकेपीएससी है वह अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, लेवल के हिसाब से आपके अच्छे क्वेश्चन
आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं, तो वह हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि संत महबूब ए इलाही, संत महबूब ए इलाही किसको कहते हैं, तो वह कहते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंदा बहादुर का मूल नाम था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा लच्छन देव। ठीक है, लच्छन देव या लक्ष्मण देव कुछ भी आएगा ना, तो वही बंदा बहादुर का क्या है, मूल नाम है। और दोस्तों यह नाम जो दिया था इनको किसने दिया था, गुरु गोविंद ने। ठीक है, गुरु गोविंद जी ने इसको यह नाम दिया था, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी एग्जाम में आ चुका है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। इसके ऑप्शन है आलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलवार संतों द्वारा। ठीक है, तो आलवार संतों ने ही भक्ति आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि नायनार, ठीक है, नायनार अगर आएगा तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और आलवार भी आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों में से जो भी आएगा उन्होंने ही भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेपीएससी में ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। तो भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन को। ठीक है, तो अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भारत का सादी किसे कहा जाता है, अमीर हसन को। आपको ये यहीं पर याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राग गोविंद की रचनाकार। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी साहित्य के अकॉर्डिंग भी और जीएस के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि ये भक्ति और सूफी आंदोलन में भी आता है और आपके हिंदी साहित्य में भी दिया है। ठीक है, तो राग गोविंद के जो रचनाकार हैं वो हैं मीराबाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधी थे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शंकर देव थे वह किससे संबंधित थे, मतलब कौन से संप्रदाय से वह संबंधित थे। तो दोस्तों शंकर देव जो थे वह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन थे, शंकर देव किससे संबंधित थे, वैष्णव संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था। जो अमृतसर नगर है ना पंजाब में, उसको किसने स्थापित किया था, तो वह क्या था, गुरु रामदास ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एग्जाम में सही करके आना। तो दोस्तों ऐसा हुआ था कि 500 बीघा ज़मीन दी थी, किसने दी थी, जो गुरु रामदास थे ना उनको 500 बीघा ज़मीन दी। ठीक है, किसने दी थी, अकबर ने। दिल्ली में मुगल काल स्थापित था और हमारा यहाँ पर सिख संप्रदाय भी स्थापित था। तो जो सिख संप्रदाय थे यह उन्हीं के साथ के थे। तो जो अकबर था उस समय, तो उन्होंने क्या किया था, रामदास को 500 बीघा ज़मीन दी और इन्होंने ही वहाँ पर अमृतसर शहर बसाया। ठीक है, और उन्होंने सबसे पहले उसका जो नाम रखा था वो रखा था रामदासपुर। ठीक है, तो रामदासपुर उसका नाम रखा था। जो अमृतसर है ना उसका जो पहला नाम था रामदासपुर था जब उन्होंने उसकी स्थापना की थी, और उसके बाद उसका नाम आगे जाके अमृतसर हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि रामदासपुर रामदास ने बसाया था, तो नाम क्या हो जाएगा, रामदासपुर। ठीक है, आगे जाके इसको अमृतसर बोला गया। एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको रामदास से कि गुरु पद को पैतृक बनाए। जो गुरु का पद था ना इनके, उसमें क्या होता था, गुरु का पद होता था। सिख संप्रदाय में गुरु का पद होता था, इसको पैतृक बनाया। क्या बना दिया, पैतृक बनाया। तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि गुरु पद को पैतृक किसने बनाया, तो गुरु रामदास ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु तेग बहादुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार ये एग्जाम में बन चुका है। तो दोस्तों औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर की मृत्यु की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि औरंगजेब ने किसकी मृत्यु की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सूफी वादों के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था, मतलब कौन जो था संगीत के विरुद्ध था। तो आपको ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन है चिश्तिया, दूसरा है कादरिया और तीसरा ऑप्शन है आपका सुहार वारदिया, चौथा ऑप्शन है आपका नक्शबंदिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नक्शबंदिया। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वीडियो में पहले आ गया है बट इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था कि खालसा पंथ में सिखों को किसने रूपांतरित किया था, तो वह क्या था, गुरु गोविंद सिंह ने। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन
पूछा गया है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी और सिखों को खालसा पंथ में रूपांतरित किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। तो 10 जो आपके सिख गुरु हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है, क्रम से उनको लिखना और अच्छे से याद करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो गूगल में आप देख सकते हो या जो मैंने नाम बताए हैं वहाँ पर भी आप उनको अच्छे से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में बनेगा तो इसको ध्यान में रखना है। दोस्तों यूकेपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और यहाँ पर जो उसका फोर्थ ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया, ठीक है। आदि ग्रंथ भी बोलते हैं उसे और गुरु ग्रंथ साहिब, तो इसका संकलन किसने किया था? तो वह क्या था? गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि गुरु अर्जुन देव ने इसका संकलन किया था। और दोस्तों जो ये ग्रंथ है ना, ये सिखों का पवित्र ग्रंथ है। बिल्कुल ध्यान में रखना कि सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब आएगा या आदि ग्रंथ, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, इसमें जो है बहुत सारी रचनाएं की गई हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो रचना की गई है इसमें कबीर ने रचना की है, कबीर ने रचना की है इसमें, और नामदेव ने रचना की है इसमें, इस ग्रंथ में रचना की गई है, ठीक है। नामदेव ने की है और बाबा फरीद ने की है, बाबा फरीद ने भी की गई है और रैदास ने भी की गई है, रैदास ने भी की गई है। आपको ये ध्यान में रखना है। परंतु ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो कबीर का आता है, ठीक है, कबीर का आएगा कि किसने गुरु ग्रंथ में रचना की गई है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और बीच में कबीर भी दिया होगा, तो आपको कबीर पे करना है या जो नाम जो है बाबा फरीद, नामदेव, रैदास, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो उसको सही करके आना है कि किसने इसमें रचना की थी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। और जो गुरु अर्जुन देव थे उनसे एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? तो वह दी गई थी जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने उनको फांसी दी गई थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। औरंगजेब ने किसकी मृत्यु की थी? तेग बहादुर जी की, ठीक है। और जहांगीर ने किसको फांसी दी थी? गुरु अर्जुन देव को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, यूकेपीएससी ने ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में दिए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करती रहनी है और आपका जो भी प्रश्न होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको अगर स्टडी से संबंधित कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं जिसमें डेली क्विज होती है और आप मुझे टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। और दोस्तों आपकी कल या परसों से करंट अफेयर्स की क्लास भी आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको करंट अफेयर्स कैसे चाहिए, मंथली चाहिए या मिक्स चाहिए, और वन लाइनर में चाहिए या ऑब्जेक्टिव टाइप चाहिए। तो करंट अफेयर्स क्लास को भी स्टार्ट करेंगे। और आपको कोई पर्टिकुलर बुक की चाहिए, जैसे विंसर ईयर की बुक आती है, आपकी घटना चक्र की बुक आती है, तो कौन से बुक से आपको करंट अफेयर्स चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी क्लास स्टार्ट होगी। और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इस चैनल पे उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं की तैयारी होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहे, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा।